आप देख रहे हैं फानूस टीवी। रुड़की में कांग्रेस ओबीसी विभाग के प्रदेश अध्यक्ष आशीष सैनी ने हरिद्वार लोकसभा से सांसद पद पर चुनाव लड़ने का ऐलान करने वाली जनता कैबिनेट पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला उम्मीदवार भावना पांडे पर वार किया। उन्होंने कहा कि भावना पांडे अपने बयानों पर ही कायम नहीं रहती। उन्होंने पहले पूर्व विधायक प्रणब सिंह चैंपियन को अपना भाई बताकर खानपुर विधायक उमेश कुमार के खिलाफ अभियान चलाया, लेकिन आज वह प्रणब सिंह के खिलाफ ही अभद्र टिप्पणी करते हुए 40 लाख रुपए का खर्चा होने की बात कह रही हैं। उन्होंने भावना पांडे पर कटाक्ष करते हुए कहा कि हरिद्वार जिले के किसी भी वोटर ने चुनाव लड़ने के लिए आमंत्रित नहीं किया, फिर वह किसके कहने पर हरिद्वार लोकसभा से चुनाव लड़ने की बात कह रही हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कभी वह खानपुर के पूर्व विधायक प्रणब सिंह को अपना भाई बताती हैं और कभी उन्हें ही गालियां देने लगती हैं। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि वह खुद को उत्तराखंड की बेटी बताती हैं, लेकिन प्रणब सिंह वही इंसान है जिन्होंने उत्तराखंड को अपशब्द कहे थे और वह उन्हें अपने भाई बताती हैं, इसलिए वो उत्तराखंड की बेटी नहीं हो सकती। देखिए, भावना पांडे जी ने पहले प्रणब सिंह को अपना भाई बताया और उमेश कुमार के खिलाफ उन्होंने अभियान चलाने की बात कही है। अभियान चलाने के बाद आज वो प्रणब सिंह को गाली दे रही हैं और कह रहे हैं कि 40 लाख रुपए का खर्चा उनका हुआ है, जिसमें उन्होंने उमेश कुमार जी के काले कारनामे इकट्ठे किए। आज मेरा उनसे सवाल है कि पहली बात तो है कि हरिद्वार लोकसभा में आने के लिए आपको बुलाया किसने है, और दूसरा, आप उत्तराखंड की बेटी नहीं है। आपने उत्तराखंड की बेटी को कलंकित करने का, प्रताड़ित करने का काम किया है। दूसरा कि प्रणब सिंह चैंपियन ने एक बार ये कहा कि पूरा उत्तराखंड को अपशब्द कहते हुए अपमानित करने का काम किया। आपको उनमें अपना भाई नज़र आया, तो उत्तराखंड की बेटी कहाँ से हुई? साथ ही आप हमारे एक विधायक है, विधायक के खिलाफ एक अभियान चलाती हैं और दावा करते हैं कि आपके पास बहुत सारे सबूत हैं और आपको लगता है कि वो भ्रष्ट विधायक है, तो वो सार्वजनिक करने चाहिए। और अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो आप भी उसी ब्लैकमेलिंग के धंधे में लिप्त हैं, जिससे वहाँ की खानपुर जनता त्रस्त हो चुकी है। इसलिए ब्लैकमेलरों में और इस तरह के लोगों से मुक्ति पाने के लिए ही खानपुर की जनता ने बहुत सारी चीज़ें कही हैं। आप जनता के सवाल को उठाने के बजाय आप मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखा रही हैं, लेकिन ये नहीं बता रही कि आप काले झंडे किस मुद्दे पर दिखा रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप उत्तराखंड का शोषण और केवल अपना एक चुनावी स्टंट लेकर यहाँ पे आई है। राजनीति से, संवेदनशीलता से, लोगों के हित से, कामों से, विकास कार्यों से कोई लेने देना आपका नहीं है। देखिए, उत्तराखंड के बेटे तो बेरोजगार थे, आंदोलन कर रहे थे, वहाँ पर भावना पांडे जी दिखाई नहीं थी। उत्तराखंड की बेटियां अंकिता भंडारी से लेकर सब लोग बहुत अपराध झेल चुके, वहाँ पर ये दिखाई नहीं दी। जिस पार्टी में अंकिता भंडारी का हत्यारा वीआईपी आज घूम रहा है, उस पार्टी के नेता को अपना भाई बताती हुई घूम रही है। साथ ही कभी उसके साथ होती है, कभी खिलाफ होती हैं। भावना पांडे जी एक मतलब ऐसे चरित्र की महिला हैं जिनका स्थायी चरित्र नहीं है, ना तो वो किसी के पक्ष में ना खिलाफ में है। वो जनता के हित में ना होकर अपना एक एजेंडा लेकर आई हैं। वो एजेंडा कभी सफल नहीं होगा, क्योंकि झूठ, छल और प्रपंच की जो सोच है वो कभी जब भी सही साबित नहीं हो सकती। जैसे कि लोकसभा लड़ने की बात करिए हरिद्वार से, क्या कहेंगे? देखिए, उनके दिमाग में अब किसने क्या डाल दिया ये पता नहीं, वो किस गलत फहमी में है। हरिद्वार ऐसे लोगों को कभी भी स्वीकार नहीं करेगा और जमानत जब तो छोड़िए, इनकी कहीं गिनती भी नहीं होगी। 3-3 करोड़ में टिकट बेचते हैं और जो लोग ने इतने सालों से काम करके तैयारी की होती है क्षेत्र में, उसको टिकट नहीं दी जाती है। इसीलिए कांग्रेस की हार का कारण उत्तर प्रदेश में भी और उत्तराखंड में भी यही हुआ कि ये लोग जेन्युइन लोगों को टिकट नहीं देते, टिकटों को भी 4-4 घंटे बेचते हैं। मैडम, एक उत्तराखंड में 19-20 में चलेगी देहरादून। अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं दोबारा हरिद्वार ही रहूँगी, क्योंकि मैं दिल्ली से वापस आ चुकी हूँ। अब मैं परमानेंट, ये मेरा गृह क्षेत्र है, मेरा होम टाउन बागेश्वर है, मेरे दादा परदादाओं का। मैं हल्द्वानी में पैदा हुई हूँ, उत्तराखंड की हूँ। अब मैं यहीं पर रह के समाज सेवा करूँगी युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए। ये लोग महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। कहाँ से बच रही है बेटियाँ? आप बताइए, बेटियाँ